आप सभी को जय मसीह की रेयान मसीह यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो प्रियो, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको अनदेखा किया गया है या आपसे प्यार नहीं किया गया, जैसे आप किसी और की कहानी की छाया में जी रहे हों? लिया, जो बाइबल में भूली बिसरी नायिका है, इस दर्द को अच्छी तरह जानती थी। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि लिया, जिसे उसकी बहन राहेल की तुलना में कम प्यार मिला, यीशु मसीह के वंश की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनी। यह कहानी अप्रत्याशित उद्धार, ईश्वरीय उद्देश्य और एक विरासत की है जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। यह लिया की कहानी है, उस स्त्री की जिसे परमेश्वर ने प्रेम किया। वीडियो शुरू करने से पहले प्रियो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। साथ में जय मसीह की ज़रूर कमेंट करें। लिया की कहानी प्राचीन मेसोपोटामिया में शुरू होती है, जहां वह अपने चतुर पिता लाबान के घर में रहती थी। वह राहेल की बड़ी बहन थी और दोनों लाबान की बेटियां थी। लाबान एक चालाक व्यक्ति था जो धोखे से काम करता था। बाइबल में लिया के बारे में कहा गया है कि उसकी आंखें कमजोर थी। इसका अर्थ है कई तरीकों से निकाला गया है, लेकिन सबसे आम व्याख्या ये है कि वह अपनी बहन राहेल की तरह सुंदर नहीं थी। राहेल अपने आकर्षण के लिए जाने जाती थी और इस तुलना ने लिया के जीवन को बहुत कठिन बना दिया। जब याकूब अपने भाई एसाव के क्रोध से बचने के लिए लाबान के घर आया तो उसने पहली नजर में राहेल से प्रेम कर लिया। याकूब ने राहेल से विवाह करने के लिए 7 वर्ष तक लाबान की सेवा की। बाइबल कहती है कि याकूब को 7 साल कुछ ही दिनों के समान लगे, क्योंकि वह राहेल से बहुत प्रेम करता था। लेकिन जब विवाह की रात आई तो लाबान ने याकूब को धोखा दिया और राहेल के स्थान पर लिया से याकूब का विवाह करा दिया। जब याकूब अगली सुबह उठा तब उसको ये पता चला कि वह लिया है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। लाबान ने याकूब से कहा कि उनके समाज में पहले छोटी बेटी का विवाह नहीं किया जाता जब तक कि बड़ी बेटी का विवाह ना हो जाए। उसने याकूब को प्रस्ताव दिया कि यदि वह 7 साल और काम करे तो वह उसे राहेल भी उसकी पत्नी के रूप में दे देगा। अब इस स्थिति में लिया का जीवन कठिन था। उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हुआ था जो उससे प्रेम नहीं करता था और जिसे धोखे से उससे विवाह करवाया गया था। उसकी कहानी दर्द और अस्वीकार किए जाने की भावना से भरी हुई थी। परमेश्वर ने लिया के दुख को देखा। उत्पत्ति 29 अध्याय का 31 आयत में लिखा है, जब परमेश्वर ने देखा कि लिया अप्रिय हुई है तब उसने उसकी कोख खोल दी, परंतु राहेल ने संतान रही। उस समय समाज में स्त्री की प्रतिष्ठा उसकी संतानोत्पत्ति की क्षमता पर निर्भर करती थी। लिया का मां बनना उसके लिए एक नई आशा बन गया। उसने याकूब के 6 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया और उसके पुत्र इजराइल के 12 गोत्रों की नींव बने। लिया का पहला पुत्र रूबेन था, जिसका अर्थ है देखो एक पुत्र। लिया ने कहा, क्योंकि यहोवा ने मेरी दुर्दशा देखी है, इसलिए अब मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा। उसका दूसरा पुत्र शिमोन था, जिसका अर्थ है सुनने वाला। लिया ने कहा, क्योंकि यहोवा ने सुना है कि मैं अप्रिय हूँ, उसने मुझे ये पुत्र भी दिया। तीसरा पुत्र लेवी था, जिसका अर्थ है जुड़ा हुआ। लिया ने कहा, अब तो मेरा पति मुझसे जुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने उसके लिए 3 पुत्र जन्म दिए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद याकूब का हृदय अब भी राहेल के लिए ही था। लिया के लिए ये एक अधूरी आशा और गहरे दुख की कहानी थी, लेकिन यह परमेश्वर की विश्वास योग्यता की भी कहानी थी। यद्यपि लिया को उसके पति ने अस्वीकार किया, परमेश्वर ने उसे नहीं ठुकराया। उसने लिया को ऐसी आशीष दी जिसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ा। लिया का चौथा पुत्र था यहूदा, और ये उसकी कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इससे पहले लिया अपने बेटों के माध्यम से याकूब का प्रेम जीतने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जब उसने यहूदा को जन्म दिया तो उसका दृष्टिकोण बदल गया। इस बार लिया ने कहा, अब मैं यहोवा की स्तुति करूंगी। यहूदा का अर्थ है स्तुति, और यह नाम लिया के हृदय में आए एक नए बदलाव को दर्शाता है। अब लिया ने अपनी पहचान अपने पति के प्रेम में नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम में देखनी शुरू कर दी। यहूदा का जन्म ये केवल लिया के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ नहीं था, बल्कि इसका इजराइल और पूरे संसार के भविष्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। यहूदा राजा दाऊद
और अंततः यीशु मसीह का पूर्वज बना। यह तथ्य कि मसीहा लिया के वंश से आएगा आश्चर्यजनक और शक्तिशाली है, जो परमेश्वर की संप्रभुता और अनुग्रह को दर्शाता है। हालांकि लिया कम प्रिय पत्नी थी, फिर भी वही उस गोत्र की माता बनी जिसे संसार का उद्धार करता आया। लिया के दृष्टिकोण में ये बदलाव मनुष्य का प्रेम पाने की इच्छा से लेकर परमेश्वर की स्तुति करने तक का विश्वास और संतोष का एक गहरा संदेश देती है। लिया की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची तृप्ति दूसरों की स्वीकृति या प्रेम से नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ हमारे संबंध से मिलती है। जब लिया ने याकूब के प्रेम के लिए संघर्ष करना छोड़ दिया और अपना हृदय परमेश्वर की ओर मोड़ा, तो उसे शांति और उद्देश्य मिला। अपने संघर्षों के बीच लिया का परमेश्वर की स्तुति करने का निर्णय दूर तक असर करने वाला था। यहूदा के माध्यम से लिया की विरासत राज्य और उद्धार की विरासत बनी। यहूदा का गोत्र इज़राइल के सबसे प्रमुख गोत्रों में से एक बन गया और अब्राहम से किए गए वादे की उसकी संतानें भी सभी जातियों के लिए आशीष बनेंगी, लिया के वंश के माध्यम से पूरे हुए। लिया की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि दर्द और अस्वीकृति के बीच भी परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा होता है। उसने अपनी कठिनाइयों पर ध्यान देने के बजाय परमेश्वर की स्तुति करने का जो निर्णय लिया, उसने न केवल उसके स्वयं के जीवन को बदला, बल्कि इज़राइल और पूरे संसार के इतिहास को भी प्रभावित किया। याकूब के 12 पुत्रों में से 6 की माता होने के नाते लिया इज़राइल राष्ट्र के निर्माण केंद्र में रही। उसके प्रत्येक पुत्र एक गोत्र का नेता बने और मिलकर वे इज़राइल के 12 गोत्र बने, जिन्होंने यहूदी लोगों के इतिहास और परमेश्वर की उद्धार योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लिया के पहले 3 पुत्र रूबेन, शिमोन और लेवी की अपनी अपनी विशेष नियति थी, लेकिन उसका चौथा पुत्र यहूदा बाइबल इतिहास में सबसे अधिक महत्व रखता है। यहूदा के वंशजों में राजा दाऊद और अंततः यीशु मसीह शामिल थे। ये लिया की कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। मसीहा जो संसार का उद्धार करता है, राहेल के बजाय लिया के वंश से आया। जबकि राहेल अधिक प्रिय पत्नी थी, लिया का पहला पुत्र रूबेन अपने भाइयों का नेता बनने के योग्य था, लेकिन उसके कार्यों ने उसे इस भूमिका से अयोग्य बना दिया। उसने अपने पिता याकूब का अपमान किया, क्योंकि वह याकूब की पत्नी बिल्हा के साथ सोया। इस कारण उसने अपना ज्येष्ठाधिकार खो दिया। यह एक चौंकाने वाली बात है, जिसे पढ़ते समय कई लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। याकूब का पहला पुत्र, जिसे नेतृत्व का अधिकार मिलना चाहिए था, अपने पाप के कारण इस अधिकार से वंचित हो गया। शिमोन और लेवी, लिया के दूसरे और तीसरे पुत्र को भी अपने कार्यों के परिणाम भुगतने पड़े। उन्होंने अपनी बहन दीना के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए शेकेम नगर पर हिंसक हमला किया। उनका क्रोध और हिंसा इतनी अधिक थी कि याकूब ने अपनी मृत्यु से पहले उन्हें श्राप दिया कि वे इज़राइल में बिखर जाएंगे और अलग अलग हो जाएंगे। ये भविष्यवाणी तब पूरी हुई जब शिमोन का गोत्र इज़राइल के सबसे छोटे गोत्रों में से एक बन गया और अंततः यहूदा के गोत्रों में समा गया। लेवी का गोत्र याजकीय गोत्र बन गया और उन्हें भूमि में कोई भाग या विरासत नहीं मिली। लिया के 5वें पुत्र और 6ठे पुत्र इस्साकार और जबूलून ने भी इज़राइल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस्साकार के वंशज अपनी बुद्धि और समय की समझ के लिए जाने जाते थे, जबकि जबूलून का गोत्र समुद्र के पास बसा और अपनी समुद्री व्यापारिक क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध हुआ। हालांकि ये गोत्र बाइबल में कम प्रमुखता से वर्णित है, फिर भी इन्होंने इज़राइल की राष्ट्र की समग्र शक्ति और विविधता में योगदान दिया। लिया की कहानी हमें यह दिखाती है कि परमेश्वर किसी को भी, चाहे उसकी परिस्थिति कैसी भी हो, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लिया, जो अपने पति की प्रिय नहीं थी, वह पूरे राष्ट्र की माता बनी और उसी के द्वारा अब्राहम से किए गए वादे आगे बढ़े। लिया की आत्मिक विरासत उसकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। हालांकि वह अक्सर अपनी बहन राहेल के कारण पीछे छूट जाती थी, फिर भी बाइबल लिया की जगह बहुत महत्वपूर्ण दिखाती है, खासकर जब हम यीशु मसीह के वंश की बात करते हैं। ये तथ्य है कि मसीहा राहेल के बजाय लिया के वंश से आया। परमेश्वर के अनुग्रह और उसके द्वारा तुच्छ और अनदेखे लोगों को उठाने की शक्ति का प्रमाण है। लिया का पुत्र यहूदा इज़राइल के सबसे महान राजा दाऊद का पूर्वज बना। लिया की कहानी केवल एक स्त्री की कहानी नहीं है,
जिसे उसका पति प्यार नहीं करता था। यह कहानी इस बारे में है कि परमेश्वर कैसे उन लोगों को देखता और महत्व देता है जिन्हें संसार नज़रअंदाज करता है। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि परमेश्वर किस तरह टूटी हुई और अस्वीकार की गई चीज़ों को सुंदर और उद्धारकारी बना सकता है। लिया की विरासत उसके वंशजों के माध्यम से इज़राइल के इतिहास में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। राजा दाऊद जो परमेश्वर के मन के अनुसार था, लिया के पुत्र यहूदा के माध्यम से वंशज बने। दाऊद के भजन, उसका नेतृत्व और परमेश्वर के साथ उसकी वाचा सब लिया के वंश ही से आए। परमेश्वर ने राजा दाऊद से जो वादा किया था कि उसका सिंहासन सदा बना रहेगा, वह यीशु मसीह में पूरा हुआ, जो राजा के रूप में राज्य करता है। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह की वंशावली में लिया की भूमिका और भी स्पष्ट होती है। जब मत्ती यीशु के पूर्वजों को सूचीबद्ध करता है तो वह यहूदा और तामार को भी उल्लेख करता है, जो एक आश्चर्यजनक तथ्य है। लिया की आत्मिक विरासत परमेश्वर की कृपा और संप्रभुता का प्रमाण है। उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारा मूल्य इस पर निर्भर नहीं करता कि लोग हमें कैसे देखते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि परमेश्वर हमें कैसे देखता है। यह हमें ये भी सिखाती है कि परमेश्वर की योजनाएं अक्सर हमारी अपेक्षाओं से अलग होती हैं, लेकिन वे हमेशा भली होती हैं। लिया की भूमिका यीशु के वंश में हमें ये याद दिलाती है कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है, चाहे उसकी परिस्थितियां कैसी भी हों। लिया की कहानी का अंतिम अध्याय हमें उसके विश्राम स्थान तक ले जाता है, जहां से उसके जीवन की स्थायी प्रभाव को समझा जा सकता है। लिया को मकपेला की गुफा में दफनाया गया था, जो पितृसत्ताओं का विश्राम स्थल था। ये तथ्य देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन बाइबलीय इतिहास में इसका गहरा महत्व है। मकपेला की गुफा वह पारिवारिक कब्र थी जिसे अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के लिए खरीदा था। बाद में वो अब्राहम, इसहाक और रिबका को भी वहां पर दफन किया गया था। अंततः याकूब को भी वहीं दफनाया गया था। लिया को इज़राइल की माताओं में गिना गया और पारिवारिक कब्र में दफनाया गया। यह एक अंतिम स्वीकृति के रूप में देखा जा सकता है कि लिया परिवार में और परमेश्वर की वाचा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। याकूब द्वारा लिया को मकपेला की गुफा में दफनाना केवल सुविधा की बात नहीं थी, यह एक सोच समझकर लिया गया निर्णय था, जो लिया के इज़राइल के इतिहास में वास्तविक स्थान को दर्शाता है। यद्यपि राहेल ने याकूब का हृदय जीता, लिया ने परमेश्वर का हृदय जीता, और उसकी अंतिम विश्राम स्थली इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर ने उसके लिए जो वायदे किए थे वे पूरे हुए। लिया की कहानी ये दर्शाती है कि परमेश्वर की योजनाएं पूर्ण होती हैं, भले ही वे हमारी अपेक्षाओं से मेल ना खाएं। लिया का नाम यीशु मसीह के वंश में दर्ज है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप सभी को जय मसीह की।